तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। और जैसा कि पूर्वानुमान जताया गया था भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश में अब घना कोहरा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में जबरदस्त असर। आमतौर पर वैसे भी ठंड में ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है ठंड में। और कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन हालांकि शीत लहर जो है नहीं चलेगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड में जो बर्फबारी होगी उसके बाद कह सकते हैं कि ठंड एक बार फिर से लौटेगी और जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। और क्योंकि इस बार कहा गया है कि इस बार जबरदस्त असर ठंड की जो है देखने को मिलेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि इसका प्रभाव आम जीवन पर भी पड़ेगा, चाहे आप ट्रैफिक को ले लीजिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि घने कोहरे के चलते बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। कोहरा एक बड़ी चुनौती बन गया है, खासतौर से मॉर्निंग में। एक दिन पहले ही हमने देखा किस तरह से स्कूली बस से लेके कई ऐसे वाहन जो है घने कोहरे के चलते हादसे का शिकार हो गए। तो जरूरी है कि आम लोग जो है बिल्कुल सावधान रहे, घने कोहरे में जो फ्लड लाइट्स होती है उनको उनके साथ ड्राइव करें। और गति जो है कहीं ना कहीं वैसी प्रभावित होती है, तो ये ध्यान रखना होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या इसमें जुड़ी हुई है। दिव्या, मौसम को लेकर मध्य प्रदेश में खासतौर से क्या कुछ अपडेट? अभिषेक, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्व अनुमान जताया था कि ठंड कड़ाके की पड़ेगी और अब जो है कोहरे का कहर भी जारी है। और अगर आज भोपाल की बात करें तो सुबह से भोपाल में ही काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है और अभी थोड़ा थोड़ा कोहरा छटा है। और इसी के साथ जो ठंड है वो लगातार बनी है। और रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान 7 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे ही स्थिर बना हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है अभिषेक की जो दूसरा दौर जो ठंड का आया है, एक लंबा दौर आया है और जो टेम्परेचर गिरा हुआ था, टेम्परेचर भी लगातार अपना स्थिर बना हुआ है। और आप दिन में देखेंगे, दिन में आपको चुभती हुई धूप होगी महसूस होगी और रात में काफ़ी तेज़ ठंड पड़ेगी। और ये जो पूरा मौसम है, जो इतनी ठंड पड़ रही है, कोहरा छा रहा है, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो एरिया हैं वहाँ पे जो बर्फ़बारी हो रही है उसकी वजह से पूरा मौसम इतना ठंडा जो है, मध्य प्रदेश में इतनी ठंड पड़ रही है। और आने वाले दिनों में यही बताया जा रहा है कि ये जो तापमान है और गिरेगा और अभी आने वाले समय में काफ़ी ठंड फिर से पड़ेगी और शीतलहर का असर भी नज़र आएगा। निश्चित रूप से दिव्या, खासतौर से ये भी देखने को मिल रहा है घने कोहरे के कारण बहुत ज्यादा हादसे भी हो रहे हैं। और अभी हमने एक दिन पहले ही देखा किस तरह से स्कूली बस जो है हादसे का शिकार हुए कोहरे के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ्लड लाइट्स होती है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहां पे जो लापरवाही होती है उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि सुबह 6 पौने 6 बजे बस चलना शुरू हो जाती है और उस टाइम पे अंधेरे रहता है, भोर का समय रहता है। तो ऐसे में ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से जब ठंड आती है तो घना कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाती है। खासकर ग्वालियर चंबल के रीजन की बात करें तो वहाँ ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है और इसका असर जनजीवन पे इतना बुरी तरह पड़ता है कि अभी जो ट्रेनें हैं जो दिल्ली साइड से आ रही हैं वो लगातार लेट हो रही है, वो 10-10 घंटे लेट हो रही है। जो फ्लाइटें आ रही हैं वो लेट हो रही है। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहाँ पे भी कोहरा छाया हुआ है। हालांकि इतना कोहरा नहीं है जितनी भीषण समस्या ग्वालियर चंबल और उसके आगे के रीजन के उत्तर प्रदेश से लगे इलाकों की रहती है, लेकिन यहाँ पे भी रहती है। इसके लिए लगातार लोगों को सलाह दी जाती है कि जो होती फॉग लाइट चालू करके चलाएं, सुबह नींद में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक तो घना कोहरा रहता ही है और लोग नींद की वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। और यही वजह है, जब ये कोहरा छाया, ठंड ज़्यादा पड़ी तो अभी फ़िलहाल स्कूलों के समय बढ़ा दिया गया है। तो कम से कम जो है बच्चे वो लेट जा रहे हैं, तो कम से कम स्कूली बसों के हादसे ये तो फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन जो कोहरा है, कोहरे के कारण जो दृष्टि जो होती है आपकी, जो विजन होता है वो कम हो जाता है। और इसी के साथ लोग नींद में रहते हैं, तो तमाम सारे तरह के कारण रहते हैं जिनके कारण हादसे होते हैं। तो ऐसे में जब कोहरा है तो लोगों को बरतना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। निश्चित, दिव्या बने रही हमारे साथ। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, देखिए ट्रेन्स भी कहीं ना कहीं डिले हो रहे हैं और फ्लाइट्स में भी समस्या आ रही हैं। लेकिन हमारी सलाह ये भी है खासतौर से बुजुर्गों के लिए
कि जब दिन में धूप निकलती है धूप जरूर सेकें। इस मौसम में धूप सेकना बहुत जरूरी है, खासतौर से बुजुर्गों के लिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और खासतौर से जो अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करते हैं वो जरूर ध्यान रखें इस बात का कि आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई अलर्ट हो।